हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरीत अकेडमी। दिस इज़ मी प्रीति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी के बारे में, जिसका रिज़ल्ट का सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है उसकी अनाउंस डेट कब होने वाली है, उसी के साथ यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको कैसे पता चलेगा, और साथ ही क्वालिफाई करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, और यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो उसका क्या सल्यूशन है वो भी आपको बताने वाली हूँ। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो आपकी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती है, इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई हुए थे। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रही थी। आप सबने अप्लाई करे होंगे। इसका जो सिलेक्शन है वो आपकी 10th की मेरिट लिस्ट पे होने वाला है। इस भर्ती के लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा उनके पास 2 मैसेजेस आएंगे। एक मैसेज आपका नंबर पे आएगा और दूसरा आपका ईमेल पर आएगा। तो जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसमें भरा है और जो ईमेल आपने भरी है वो अपनी ऑन रखना, उन पे अपडेट रहना कि कभी मैसेज आ जाए, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आपकी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है। आपकी जो ईमेल है उस पर जो मैसेज आएगा उसमें आपको मेंशन किया हुआ होगा कि आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट कब तक है, आप कब तक इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर है। अब बात करते हैं हम, यदि आपको सिलेक्शन हो जाए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो डॉक्यूमेंट में आता है 10th की सर्टिफिकेट, 10th मार्क्स प्लस सर्टिफिकेट। आज के टाइम में जो सर्टिफिकेट बनती है वो एक ही बनती है, लेकिन पहले के टाइम में 2 होती थी, सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा। तो जैसे भी जो भी आपके पास है उसको आप और प्रिपेयर करके रखना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बनवा सकते हो, इजीली बन जाता है। तो अपना पैन कार्ड भी ज़रूर बनवा लें। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आपको क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड मेनली आपको आधार कार्ड का ध्यान रखना है कि आधार कार्ड के अंदर जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम होनी चाहिए 10th की सर्टिफिकेट के साथ। आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट लगने वाली है उसके अंदर जो आपका नेम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपकी बिल्कुल मैच करनी चाहिए आपके आधार कार्ड के साथ। यदि नहीं भी कर रही है तो आप करेक्शन करा लेना, बहुत ही इजीली किसी भी साइबर कैफ़े से जाके आप करा सकते हो। अभी भी अपना चेक कर लो, अपनी करेक्शन आप करा लो। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम ज़रूर मैच होना चाहिए आपकी सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है निवास या आवास प्रमाण पत्र, जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है कि आप कहाँ के मूल निवासी हो। आपका स्टेट का लगेगा, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपका बिहार का सर्टिफिकेट कि वहाँ के आप निवासी हो। हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ का रेजिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ के मूल निवासी हो। ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगने वाला है आपका। उसके बाद आपका लगने वाला है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट कि कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। कास्ट सर्टिफिकेट केवल 2 ही कैटेगरीज का लगता है, एक ओबीसी का और एक SC ST का। तो यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या SC ST से बिलोंग करते हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर प्रिपेयर करके रखना, ओरिजिनल होना चाहिए आपका। ठीक है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। उसी के साथ आपका आता है PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट आपका अगर आपने लगाया है तो आपका PW सर्टिफिकेट भी प्रिपेयर कर लेना, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 40% आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो ही आप PW सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो, तभी आपका PW सर्टिफिकेट मान्य होगा यदि आपकी 40% डिसेबिलिटी है तो। उसी के साथ आपकी 2 फोटोज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपकी 2 फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट, 2-2 ज़ेरॉक्स आपको बना लेनी है। 2-2 सेट हर डॉक्यूमेंट का होना चाहिए और साथ ही ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन होगा, जहां आपको बुलाया जाएगा, तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगे जाएंगे। तो ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके ज़रूर रख लेना।
ठीक है। उसके बाद यदि आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगता है और आपके पास है तो आप दिखा देना। ज़रूरी नहीं है कि आपसे लिया जाए, लेकिन लेते हैं तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपना कैरी ज़रूर कर लेना। अब आपको मैं बता देती हूँ कि यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस लेटर में लिख सकते हो कि आपको इतने दिन का समय चाहिए, हम इतने दिन बाद वो डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे, तो वो इजीली आपका ले लेंगे। और उसी के साथ आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि अपना एक एफिडेविट बनवा लो। यदि किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, जो भी दिक्कत है या नहीं है, तो आप अपना एफिडेविट बना लेना और एक स्टैंप लगती है वो स्टैंप ला के लगवा लेना। इससे भी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा। ये सब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होने वाला है। नहीं है तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको खुद जाकर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवानी है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही वो पुलिस के पास आपकी वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएगा, तो और वो अपने आप ही उनको रिस्पॉन्स कर देंगे कि आपका कोई भी केस नहीं फाइल हो रखा, तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी डॉक्यूमेंट को लेकर डरने की ज़रूरत है। डरने की बात उन लोगों के लिए है जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवा रखे हैं। आपके तो ओरिजिनल है, आप जेन्युइन हो, तो आप इजीली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है ये आपको पता ही है कि मार्च में आने वाला है। और मार्च में कब तक आने वाला है? मार्च के अंदर आपका रिजल्ट 1 से 7 मार्च तक के बीच में आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च हो जाएगी, लेकिन आपके फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन बीपीएम की पोस्ट पर होता है, की पोस्ट पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो है 15 + 3 आपकी 18 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन आईबीपीएम की पोस्ट पर होता है तो केवल आपकी 3 दिन की ही ट्रेनिंग रहने वाली है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बीपीएम पोस्ट के लिए 18 दिन की रहेगी और आईबीपीएम पोस्ट के लिए आपकी 3 दिन की रहेगी। उसके बाद आपको जो भी आपकी टेबल होगी, अलमीरा होगी, चेयर होगी, वो सब अलॉट कर देंगे और आप अपनी इजीली ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब आपका प्रोसेस रहने वाला है पोस्ट जीडीएस के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।